योगी आदित्यनाथ ने आज वहां कैंपेनिंग की, कल जहां एनकाउंटर हुआ था। अखिलेश यादव, मायावती आज उत्तर प्रदेश से बाहर रहे। अखिलेश यादव वहां जोर लगा रहे हैं जहां ना उनकी पार्टी का कैडर उतना मजबूत है और ना ही उनको एक भी सीट मिल सकती है। लेकिन अखिलेश यादव वहां प्रचार करने में जुटे हैं। यूपी में चुनाव है, अखिलेश यादव 3 दिन उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ का तेवर, योगी का कलेवर क्या था, यूपी में योगी की कौन सी हवा चली, उत्तर प्रदेश के मूड को समझाने वाली खबर इस रिपोर्ट में। 23 का निकाय चुनाव, 24 का परिणाम। योगी मैदान में डटे, अखिलेश कर्नाटक पहुंचे। एक चरण का चुनाव खत्म, दूसरे और अंतिम दौर की तैयारी शुरू। निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर ले रखी है। अब दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। 7 मेयर सीटों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ जिस भी सभा में जाते हैं, जिस भी मंच पर खड़े होते हैं, यूपी में कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं। 2017 से पहले और 2017 के बाद वाले उत्तर प्रदेश की बात दोहराते हैं। दावाए यूपी में क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। 17 के पहले व्यापारी और शरीफ नागरिक सिर झुका करके चलता था, कैसे इज्जत बचे, कैसे जान बचे। लेकिन आज व्यापारी और समाज का संभ्रांत नागरिक सीना तान करके चलता है और अपराधी और माफिया सिर झुका करके, जान की भीख मांग करके, पत्ती लटका करके चलता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया, आपसे कहूं, ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये विकास के साथ जुड़ते हुए सकारात्मक सोच के साथ उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान को आगे बढ़ाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के निकाय चुनाव में नया नारा गढ़ा है। ये नारा है 75 और 25 का। केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि 75% वोट तो बीजेपी के खेमे में जा रहा है, बाकी बचे 25% वोट में भी बंटवारा है। 100% वोट में से 60% वोट हमारा है। लेकिन मैं नगर निगम के चुनाव में यह नारा लगाता हूँ, 100% वोट में से 75% वोट हमारा है। 25% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। अब आप कहेंगे मैं क्यों ये कह रहे हैं? हमारी सरकार का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी सरकार की किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं किया गया। किया गया है क्या? कहीं सुना क्या? कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी सरकार का मतलब सबकी सुरक्षा। हमारी सरकार का मतलब संपूर्ण प्रदेश का विकास, 75 के 75 जिलों का विकास। देश की सरकार का मतलब है पूरे देश का विकास। केशव प्रसाद मौर्य ने जब इस नारे को गढ़ा तो इसका मतलब कुछ यूं समझाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो भी कार्य यूपी में हो रहे हैं वो बिना भेदभाव, बिना जात पात पूछे हो रहे हैं। यूपी में भले ही लोकल चुनाव चल रहा है, लेकिन सियासी पार्टियां पूरी वोकल हैं। योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में रैली की, मेरठ में लोगों को संबोधित किया, बीजेपी का मेयर बनाने की बात दोहराई। बुलंदशहर में भी योगी आदित्यनाथ की रैली हुई। गाजियाबाद में भी योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर गरजे, सरकार की योजनाएं गिनाई। उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 54 लाख गरीबों को। भाइयों बहनों, इन गरीबों को यह आवास सपा बसपा के कार्यकाल में भी मिल सकता था, लेकिन विकास उनकी सोच नहीं थी। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए। यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। और अब तो हम लोग दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भी परिवारों को देने जा रहे हैं। फ्री में सिलेंडर की सुविधा भी प्राप्त होने जा रही है। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को पिछले
से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, यह काम 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे, विकास और गरीब कल्याण का उद्देश्य नहीं था। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मतलब नहीं था, गरीब से ही मतलब नहीं था। वे तो अवसरवादी थे, अराजकता पैदा करते थे, कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करते थे और गरीबों की योजनाओं में डकैती डाल करके अपने और अपने गुर्गों का पेट भरने का कार्य करते थे। लेकिन 17 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपका वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब का चेहरा देख करके नहीं, उसकी जाति देख करके नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको योजनाओं का लाभ मिलना ही है और यह देने का कार्य हो रहा है। मेरठ में 2017 में बीएसपी का मेयर चुना गया था, लेकिन इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पर मेरठ में कमल खिलाना चाहती है। मेरठ की लड़ाई को मायावती ने दिलचस्प बना दिया है। मायावती की चाल से साइकिल की रफ्तार सुस्त हो गई है। मेरठ मेयर पद के लिए बीजेपी ने हरिकांत अहलूवालिया पर दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी ने सरधना के विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने मेरठ में बड़ी चाल चली है। मुस्लिम समुदाय के हसमत मलिक को हाथी की सवारी कराई है, तो वहीं कांग्रेस ने नसीम कुरैशी को टिकट दिया है। मेरठ में बीएसपी मुस्लिम और दलित फॉर्मूले से विजय श्री का सपना देख रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं, जिससे हर वर्ग हर तबके का वोट मिल सके। 17 के पहले हमारी नगर निकायों की क्या स्थिति थी? 17 के पहले नगर निकाय कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, गंदगी काम का परंपार ढेर दिखाई देता था। आज हमारी सिटी स्मार्ट सिटी हो रही है। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में सौदों का आतंक होता था। आज भाइयों बहनों, सौदों का आतंक नहीं, आज हमारी सिटी सेफ सिटी हो रही है, सेफ सिटी। 17 के पहले आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये अवसरवादी पार्टी के परिवारवादी तक पार्टी नहीं थी, ये तमंचावादी भी थे। युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, आज भाइयों बहनों युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। और उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को फ्री में टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। मेरठ में ही नहीं, बल्कि बीएसपी ने साइकिल की रफ्तार को अपनी रणनीति से पूरे प्रदेश में सुस्त कर दिया है। 4 मई को जिस दिन पहले चरण की वोटिंग हुई, उसी दिन से ही लेकर सोशल मीडिया पर बीएसपी को निकाय चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बताया जाने लगा है। दावा किया जा रहा है कि यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी को असली टक्कर समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बीएसपी दे रही है। मेयर के चुनाव में बीएसपी अचानक क्यों समाजवादी पार्टी से आगे निकल रही है, सोशल मीडिया पर ऐसा प्रचार क्यों किया जा रहा है, तो उसे भी गौर से पढ़िए। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बीएसपी को लड़ाई में आगे ले आया है। मायावती ने यूपी के निकाय चुनाव में 17 मेयर कैंडिडेट में 11 मुस्लिम उतारे हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को बीएसपी ने ही टिकट दिया है। बीएसपी की रणनीति है कि मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन से चुनाव में फायदा होगा। अगर मायावती का ये कार्ड काम आया तो अखिलेश के लिए बड़ी मुश्किल होगी। मायावती ने जो रणनीति बनाई है, इसका असर 13 मई को दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में जाटव और यादव दोनों करीब 10% हैं। जाटव समाज से मायावती आती हैं, यादव समाज से अखिलेश यादव आते हैं। अभी तक MY समीकरण के सहारे ही अखिलेश यादव की नैया पार होती रही है, लेकिन मायावती की M यानी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है। अगर यूपी का मुस्लिम मायावती के साथ शिफ्ट हो गया तो अखिलेश का खेल खराब हो जाएगा। मायावती लड़ाई में आ जाएंगी, अखिलेश की यही परेशानी है। 24 के लिए मायावती की यही रणनीति है, जिसकी पहली चाल मायावती ने 23 के निकाय चुनाव में चल दी है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री का दावा है कि यूपी में एक ही समीकरण चलेगा, विकास का, विनाश का नहीं। मेरठ से बात छुपी भी नहीं है। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोतीगंज की कालिख दी थी। और जब आपकी अपनी सरकार आई
तो मेरठ से सोपीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और यहां पर सौहार्द भी है। भाइयों बहनों, सपा और लोकदल तो केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। हर अराजकता की जड़ भी है और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 मई में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आभा के साथ आगे बढ़ता। अखिलेश यादव कर्नाटक पहुंच गए। वो 3 दिन तक कर्नाटक में ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी कर्नाटक में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यूपी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में अब प्रचार और रैली नहीं करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी कर्नाटक दौरे पर हैं। चुनावी रैली को संबोधित किया, लेकिन सवाल यही है कि जिस उत्तर प्रदेश से बीएसपी और समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है, वहां की लड़ाई बीच में छोड़कर दोनों नेता कर्नाटक के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि यूपी निकाय चुनाव का फाइनल राउंड अभी बाकी है। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता यूपी चुनाव में डटे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि लोकल चुनाव का असर बहुत वोकल होगा। अलीगंज और एटा में परिवर्तन आया है कि नहीं आया? दोनों हाथ उठा कर बताइए, आया है कि नहीं आया है? गुंडों की गुंडागर्दी कम हुई है कि नहीं कम हुई है? मुझे कोई अभी बता रहा था, एक एटा की जेल में, एक अलीगढ़ की जेल में सह कर रहे। सही है? सही है? पहले तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा था। ऐसा रहता था नहीं रहता था? अब मैं तो उस समय नारा सुना करता था, सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।